नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास त्योहार की, गुड़ी पड़वा। ये त्योहार सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं है, बल्कि ये वसंत, जीत और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। सबसे पहले तो जरा इस तस्वीर को देखिए। ये जो अनोखा सा ध्वज दिख रहा है ना, यही है गुड़ी। गुड़ी पड़वा के दिन महाराष्ट्र में लगभग हर घर के बाहर ये शान से फहराई जाती है। पर सवाल ये है कि आखिर ये अनोखा ध्वज किस चीज का जश्न है, इसका मतलब क्या है? तो चलिए आज इसके अर्थ, इसकी कहानियों और इसके उत्सव को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर गुड़ी पड़वा है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक स्प्रिंग फेस्टिवल है, मतलब वसंत का त्योहार। ये मराठी और कोंकणी हिंदुओं के लिए नए साल की शुरुआत का दिन होता है, जो लूनी सोलर कैलेंडर के हिसाब से चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है। अच्छा, इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। चलिए इसको तोड़कर समझते हैं। गुड़ी का मतलब तो सीधा सा है, एक ध्वज या झंडा, और पड़वा शब्द आया है संस्कृत के प्रतिपद से, जिसका मतलब होता है अमावस्या के बाद का पहला दिन। तो गुड़ी पड़वा का मतलब हुआ पहले दिन का ध्वज। तो अब जब नाम समझ आ गया है, तो चलिए इस गुड़ी ध्वज को और करीब से जानते हैं, जो असल में समृद्धि का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। पता है, इसे बनाने का तरीका भी अपने आप में एक कहानी कहता है। सबसे पहले एक बांस की छड़ी ली जाती है, ये ताकत का प्रतीक है। फिर उसके ऊपर एक चमकीला रेशमी कपड़ा बांधते हैं, ये जीत का निशान है। फिर इसे नीम और आम के पत्तों, फूलों और गाठी नाम की शक्कर की मालाओं से सजाया जाता है। और सबसे ऊपर रखा जाता है एक उल्टा कलश, जो सफलता का प्रतीक माना जाता है। और जब ये गुड़ी तैयार हो जाती है, तो इसे घर के मेन गेट के दाहिनी तरफ फहराया जाता है। इसके पीछे एक मान्यता है कि ऐसा करने से घर में बुरी शक्तियां नहीं आती और सौभाग्य और समृद्धि का वास होता है। तो हमने गुड़ी को तो समझ लिया, लेकिन ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं है। इसके पीछे जुड़ी हैं कई सारी पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां। चलिए अब उन कहानियों की दुनिया में चलते हैं। इस दिन का इतिहास बहुत पुराना और गहरा है। एक कहानी तो ये कहती है कि इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। रामायण काल से भी इसका नाता है। ये वही दिन है जब भगवान राम रावण पर विजय पाकर अयोध्या लौटे थे और उनका राज्याभिषेक हुआ था। थोड़ा और आगे आए तो 78 एडी में ये दिन राजा शालीवाहन की जीत से जुड़ गया और यहीं से शालीवाहन शक कैलेंडर की शुरुआत हुई। और फिर 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुड़ी को विजय ध्वज के तौर पर फहराने की परंपरा को और लोकप्रिय बना दिया। इतिहास और कहानियों की बात तो हो गई। अब बात करते हैं इस त्योहार के स्वाद की, क्योंकि कोई भी जश्न खान पान के बिना अधूरा है ना? और ये तो एक नई शुरुआत के जायकों का जश्न है। इस त्योहार की शुरुआत एक बहुत ही गहरे दर्शन के साथ होती है, पहले निवाले के साथ। इसमें एक तरफ तो नीम की कड़वी पत्तियां होती हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि जीवन में मुश्किलें और चुनौतियां आएंगी, और दूसरी तरफ होता है मीठा गुड़, जो जीवन की मिठास और खुशियों का प्रतीक है। मतलब संदेश साफ है, जीवन इन्हीं खट्टे मीठे अनुभवों का एक खूबसूरत बैलेंस है। और जब बात मीठे की हो रही है, तो त्योहार के जो खास पकवान हैं, जैसे पूरन पोली और श्रीखंड, इनका जिक्र तो बनता है। इनका हल्का पीला रंग और मीठा स्वाद वसंत के आने और मौसम की मिठास को ही तो दर्शाता है। आइए इन पकवानों के बारे में थोड़ा और जानते हैं। सबसे पहले पूरन पोली। ये दाल और गुड़ से भरी एक मीठी रोटी होती है। और एक मजेदार बात बताऊं, इसका इतिहास 900 साल से भी ज्यादा पुराना है। फिर आता है श्रीखंड, जो दही से बनता है, और इसका कनेक्शन तो 500 बीसी तक जाता है। कमाले है ना? और इनके साथ साथ कटाची आमटी, और आम का सीजन शुरू हो रहा है, तो आमरस भी इस उत्सव का एक अहम हिस्सा है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात है, ये सिर्फ महाराष्ट्र का त्योहार नहीं है। ये एक ऐसा दिन है जिसे भारत के कई हिस्सों में अलग अलग नामों और तरीकों से मनाया जाता है। एक ही दिन पर कई त्योहार। जैसे यहाँ देख सकते हैं, महाराष्ट्र में हम इसे गुड़ी पड़वा कहते हैं, जिसका मुख्य प्रतीक है गुड़ी। वहीं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसी दिन को उगादी के नाम से मनाते हैं। वहां दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगाया जाता है। रस्में अलग हैं, खाने पीने की चीजें अलग हैं। जैसे उगादी में उगादी पचड़ी बनती है और गुड़ी पड़वा पर श्रीखंड पूरी, लेकिन इन सब की जड़ एक ही है। तो कहने का मतलब यह है कि नाम भले ही अलग हों, रस्में भले ही अलग हों, लेकिन जो मूल भावना है वो बिल्कुल एक है।
शालिवाहन शक कैलेंडर के हिसाब से एक नई शुरुआत का जश्न। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। आखिर इस सब का मतलब क्या है? नवीनीकरण का ये प्रतीक इतना मायने क्यों रखता है? अगर हम इस पूरे त्योहार का सार निकालें ना, तो ये 3 मुख्य बातों पे टिका है। पहला है विजय। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है, चाहे वो ऐतिहासिक हो या पौराणिक। दूसरा है फसल। ये रबी की फसल के मौसम के खत्म होने और वसंत के आने का संकेत है। और तीसरा, जो शायद सबसे गहरा है, वो है नई शुरुआत। एक नए साल का स्वागत करना और जीवन के हर खट्टे मीठे स्वाद को खुले दिल से अपनाना। तो असल में गुड़ी पड़वा सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है। ये विजय, फसल और जीवन के हर रंग को, हर स्वाद को अपनाने का एक खूबसूरत प्रतीक है। और ये बात एक सवाल भी छोड़ जाती है कि एक नई शुरुआत का स्वागत करने के लिए हम सब अपने अपने जीवन में कौन से प्रतीक बनाते हैं।